मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे माहौल एक तरफ तो गर्मा रहा है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक तो पहले से ही 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और कुछ काम ना करने का और दिल्ली को नर्क बना देने का टैग, ऊपर से जनता की नाराजगी, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े दाग, नालायकपन, निकम्मापन, बहुत सारी बातें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जहां जा रही हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल को कमजोर होता देखकर कई उनके आस्तीन के सांप भी धीरे धीरे निकलकर बाहर आ रहे हैं। यानी कि पार्टी के अंदर जिस तरीके से बगावत निकल के आ रही है, उससे अरविंद केजरीवाल समझिए कि उनकी ताकत कहीं ना कहीं बिल्कुल बिखरती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का काम ये आसान करती हुई दिखाई दे रही है। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि आस्तीन के सांप सबसे खतरनाक होते हैं, और जब ये डसते ही नहीं है, जब इनको मौका लगता है तो ये डसते ही नहीं है, ये जो जिसकी आस्तीन होती है उसे सटक जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ भी बिल्कुल वैसा ही है। दरअसल हुआ क्या कि एक तो पार्टी की हालत वैसे ही बहुत खराब है। पार्टी 2013 के जो रिजल्ट हुआ करते थे उनको उल्टा दोहराने जा रही है। यानी कि अरविंद केजरीवाल मात्र 2-4 सीटों तक सिमट जाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी है वो मैदान मारकर ले जा रही है। कुछ 8 से 10 सीटें, 10-5 सीटें कांग्रेस के खाते में भी आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी खत्म है। और ये जो आम आदमी पार्टी खत्म होने की हम जब बात करते हैं तो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि हम लगातार लोगों के टच में हैं। जिस तरीके से फील्ड में दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, केजरीवाल कहीं दिखाई सुनाई दे नहीं रहे हैं। और अब केजरीवाल के सभी वादों को जब लोग झूठा मान चुके हैं, तो आप समझिए कि उसे वोट कौन देगा। लेकिन ऐसे में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के अंदर झूठे जो लोग हैं, जो धोखेबाज थे, जो निकलकर सामने आए, वो सबसे बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर करेंगे। अभी हाल ही में 3 लोग निकलकर अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, और इन जगहों से जो निकल के आ रहे हैं, यहां पर अरविंद केजरीवाल की यानी कि आम आदमी पार्टी की हार निश्चित समझिए। देखिए है क्या कि दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, और इसके लिए 981 उम्मीदवार चुनाव मैदान में अभी तक आ चुके हैं। 20 तारीख जो नामांकन वापस लेने की डेट है वो 20 तारीख है, और 1523 नामांकन दाखिल हुए। यानी कि इन पूरे घटनाक्रम को अगर देखें कि 20 तारीख तक कितने लोग नामांकन वापस लेते हैं, ये देखना होगा कि लास्ट में कितने रह जाएंगे। लेकिन 3 सीटें ऐसी सामने आ गई हैं जिनमें अरविंद केजरीवाल के आस्तीन के सांप बाहर आए हैं और केजरीवाल को हरवाने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। यानी कि यहां पर अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो बुरी तरीके से हारती दिख रही है। दरअसल है क्या, ये तीनों आस्तीन के सांप अरविंद केजरीवाल के एक समय पे दिग्गज एमएलए रहे हैं, और यही अब अरविंद केजरीवाल को झूठा, मक्कार, धोखेबाज, न जाने क्या क्या टैग दे रहे हैं। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की समय सीमा खत्म हो गई है। अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, और उम्मीद जो नामांकन वापस लेने की तारीख है वो 20 तारीख है। यानी कि सारा कल तक सारा तस्वीर जो है साफ हो जाएगी, और ये पता चलेगा कहां कितने उम्मीदवार मैदान में। फिलहाल सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के लिए कम से कम 3 सीटों पर अपने ही जो उम्मीदवार थे, अपने ही जो कभी एमएलए रहे थे, वो टेंशन देने में जुट गए। टिकट कटने से नाराज 2 विधायकों ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है। यहां एक ने खुलकर पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, और इस समझिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी की जो स्थिति बिल्कुल टाइट हो रखी है, उसमें कहीं ना कहीं ये रोड़ा अटकाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, अन्ना आंदोलन और फिर पार्टी गठन के दौर से ही साथ रहे प्रकाश जरवाल, जो आम आदमी पार्टी के पुराने सिपाही हैं और देवली सीट पर 3 बार विधायक रह चुके हैं। 3 बार विधायक रह चुके हैं प्रकाश जरवाल। उन अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर आम आदमी पार्टी ने इस बार प्रकाश जरवाल की जगह प्रेम कुमार चौहान को उम्मीदवार बनाया है। टिकट कटने से नाराज
प्रकाश जारवाल ने बगावत का बिगुल फूंक दिया था और नामांकन के आखिरी दिन उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहां से पर्चा दाखिल कर दिया। वे लगातार प्रचार में भी जुटे हुए हैं। ऐसे में यहां पर आप उम्मीदवार प्रेम कुमार चौहान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच करीबी मुकाबले का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा बेहद भारी नजर आ रहा है। प्रकाश जारवाल ने विधायक के तौर पर अपने कामकाज और संपर्कों के जरिए यही समर्थक मतदाताओं को अपनी ओर लाने में कामयाब रहे थे और इसका सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी उम्मीदवार है राजकुमारी ढिल्लो। जी हां, हरिनगर से आम आदमी पार्टी की विधायक राजकुमारी ढिल्लो ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल कर दिया है। आम आदमी पार्टी की सीट से ढिल्लो को ही उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन 15 जनवरी को अचानक ढिल्लो को हटाकर सुरेंद्र सेतिया को टिकट दे दिया गया। ढिल्लो का आरोप है कि पैसे लेकर उनका टिकट काट दिया गया। ढिल्लो ने शुक्रवार को अपना पर्चा दाखिल करने के बाद कहा कि वह हरिनगर की जनता के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है। जनकपुरी सीट से भी यही हाल है। जनकपुरी सीट पर आम आदमी पार्टी के 2 बार के विधायक राजेश ऋषि बागी हो चुके हैं और टिकट कटने से इतने नाराज हैं कि पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को कट्टर बेईमान बता रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी करके आरोप लगाया कि टिकट के लिए उनसे 5 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। 2015 और 2020 में जनकपुरी से जीत हासिल करने वाले राजेश ऋषि का कहना है कि आम आदमी पार्टी इस सीट से चुनाव हार रही है। सूत्रों के मुताबिक वे अपने समर्थकों को आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट करने को कह रहे हैं। 10 साल से विधायक होने की वजह से राजेश ऋषि बड़ी संख्या में लोगों से सीधे संपर्क में और उनका इस तरह पार्टी के खिलाफ जाना आम आदमी पार्टी के साथ बड़ा खेल करने के बराबर है। अब आप ये सोच लीजिए कि आम आदमी पार्टी का क्या हाल होने वाला है। ये हम केवल यहीं पर नहीं कह रहे, कई जगह ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के बागी आम आदमी पार्टी की कबर खोदने में जुटे हैं और कबर तो अरविंद केजरीवाल की खोदने में जुटे हैं। लक्ष्मीनगर सीट पर भी यही हाल है। नितिन त्यागी, जिनको इस बार पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा नितिन त्यागी है, तो वो आम आदमी पार्टी के यहाँ बागी उम्मीदवार हैं और इस बार यहां पर भी खेल हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान झेलने को मिलेगा। हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं, आम आदमी पार्टी के साथ यही खेल शाहदरा सीट पर भी हो रहा है। शाहदरा सीट पर जो अभी जिनको टिकट दिया गया जितेंद्र सिंह संटी, तो विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल की बड़ी पुरानी सीट है और रामनिवास गोयल जिस दुखी मन से उन्होंने विदा ली है, इसका सीधा मतलब है कि शाहदरा सीट पर आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। यही हाल दिलीप पांडे की सीट का है। दिलीप पांडे अभी ऊपर से तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अंदर अंदर बागी हैं। यहां से आम आदमी पार्टी जीतनी बेहद मुश्किल है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के साथ क्या होने वाला है, आप ये समझिए, ऐसी 15 से 20 सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी को बहुत बुरा हाल जहां पर होने वाला है। 15 से 20 सीटें हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के साथ बहुत सारे दाग हैं जो हमने आपको शुरू में बताए, और आने वाले चुनाव के अंदर यही दाग अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब करके इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का आने वाले चुनाव में, इस बार के चुनाव में सुपड़ा साफ हो रहा है। यानी कि अरविंद केजरीवाल की खुद की जमानत भी जब्त होती हुई दिखाई दे रही है। मनीष सिसोदिया का बहुत बुरा हाल है क्योंकि पटवर्धन सीट को छोड़कर भागे, जंगपुरा पहुंचे, वहां पर मनीष सिसोदिया का बहुत बुरी हालत है। इसके अलावा अवध ओझा को आप ये समझिए, अवध ओझा अगर अपनी जमानत भी बचा ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ऐसे बहुत सारी सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के अपने ही आस्तीन के सांप उन्हें डस नहीं रहे, उन्हें सटक रहे हैं। आप सोचिए किस तरीके की आज 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी अर्श से फर्श पर आ गई है। और आप देखेंगे जितने पाप अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली की सत्ता में रहते हुए किए थे, इस बार के चुनाव में आपको दिखाई देने वाले हैं। बहुत सारी चीजें अभी और देखनी बाकी हैं क्योंकि चुनाव अभी बाकी है।
बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।